योगस भव। अक्सर हमें ये लोग पूछते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना सही है या गलत है, और अब हम इस रिश्ते में आ चुके हैं तो अब क्या किया जाए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करना सही है या गलत है, ये क्वेश्चन या ये सवाल करने से बेटर होगा कि ऐसा क्या किया जाए कि ये हम सोचना ही बंद कर दें, या ये सवालों के जवाब हैं उसे जानना हम स्टार्ट कर दें। एक्स्ट्रा मैरिटल करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि उनमें से एक है चाइल्डहुड वुंड्स, या आपका जो भी अनरिजॉल्व कर्मा होता है। बचपन से बहुत सारे लोग ट्रॉमास कैरीज करते हैं, जैसे कुछ छोड़े जाने का डर जिसे हम अबैंडनमेंट कहते हैं, कुछ टाइप के रिजेक्शंस होते हैं, या माता पिता के साथ अस्थिर संबंध कह लो, या कोई आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में क्या हो जाता है कि हम खुद को बहुत खालीपन सा महसूस होता है, या हम अकेले महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब तक ये अनरिजॉल्व कर्मा या वुंड्स कह लो ये हील नहीं होते, तब तक हम बाहरी लोगों से वैलिडेशन सीख करते हैं, या कोई भी रिलेशनशिप में जाके अतिरिक्त प्यार या डीप उनसे लव करने की कोशिश करते हैं। तब हमें ये समझ नहीं आता कि ये सही है या गलत है। बट जब ये कनेक्शन ज़्यादा डीप होने लगता है, तब हमारे इमोशन सरफेस पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि सोसाइटी क्या कहेगी, या हमारे हस्बैंड को या हमारी वाइफ को अगर पता चल जाए इस रिलेशन के बारे में तो क्या होगा, या कुछ अननोन फियर सरफेस पे आना स्टार्ट हो जाता है। तो उसका अगर हम रीज़न या उसका कोई सॉल्यूशन देखा जाए तो ये सिर्फ आपका इनर वर्क ही है जो आपको इसमें क्लैरिटी दे सकता है। दूसरा कारण है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। जब व्यक्ति खुद को अच्छी तरह से समझ नहीं पाता, या खुद के गुणों और अवगुणों को समझ नहीं पाता, तब वो अक्सर अपने रिश्तों में खालीपन सा महसूस करता है। बट वो उसका एक्चुअल रीज़न या उसका जो मूल कारण है वो जान नहीं पाता। इनर वर्क या शैडो वर्क या सेल्फ रिफ्लेक्शन कह लो, ये आपको हेल्प करता है आपको इस इमोशन से कैसे बाहर निकलना है, और खुद को जानने में या खुद को बेहतर बनाने के लिए, या अपने खुद के इमोशन पर कैसे काम किया जाए, इसमें क्लैरिटी देने के लिए हेल्प करता है। तीसरा कारण है प्रोजेक्शन एंड इमोशनल डिपेंडेंसी। बहुत बार लोग जब अपनी फियर या अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अपने अंदर पाते हैं तो उसका पूरा प्रोजेक्शन वो अपने साथी को या अपने जीवन साथी पर लाद देते हैं। जैसे कि जब उनकी नीड्स या जो ज़रूरतें हैं, जैसे हम खास करके कहेंगे आंतरिक ज़रूरतें, जब वो फुलफ़िल नहीं होती, या उनकी जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी है या इमोशनल कंडीशनिंग है जब वो फुलफ़िल नहीं होती है, या उनके लिए अगर कोई इमोशनली अवेलेबल नहीं होता जब उनको ज़रूरत है, तब मोस्टली जो कपल्स है या इंडिविजुअल्स है वो दूसरों के प्रति आकर्षण फील करते हैं। और इनर वर्क के रास्ते पर जब हम चलना शुरू करते हैं तो इनर वर्क हमें यही सिखाता है कि बाहर की बजाय हमको अपने अंदर ही ये जो स्वीकृति है या जो खालीपन सा है जो हमें परेशान कर रहा है, उसको अपने को सेल्फ लव देना है। अगला कारण है ट्विन फ्लेम या कार्मिक कनेक्शंस। कुछ मामलों में आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ट्विन फ्लेम या कार्मिक कनेक्शंस या सोलमेट कनेक्शंस में भी आते हैं। यहाँ पे व्यक्ति आत्मिक स्तर पर इस कनेक्शन को समझता है, और यूजुअली ये जो कनेक्शंस है आप कुछ डीप वुंड्स को ट्रिगर करने के लिए ही आते हैं, और ये आपको स्पिरिचुअल जो लेसन्स हैं आपके उसको क्लियर करने में हेल्प करते हैं। और इनर वर्क से व्यक्ति इन गहरे कनेक्शंस को, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शंस या कार्मिक कनेक्शन से, उनको समझने के लिए बेहतर हो पाता है, या उनको कॉन्शियसली समझ पाता है। तो हम फिर से ये सवाल पर आते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना सही है या गलत है। तो यहाँ पे ये बेटर नहीं होगा कि हम ये सवाल खुद से करें कि हमें खुद पे ही काम करना है, या अपने इनर वर्क के रास्ते पर चला जाए जहाँ पे आपकी सोल ही आपको खुद को गाइड कर पाए, बल्कि सिर्फ आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए ही नहीं, आपकी ये जो कोई और भी अगर रिश्ते हैं, जैसे कि माता पिता, फ्रेंड्स, या आपके कोई रिलेटिव्स, अगर उनमें कुछ अनबन शुरू है, या वहाँ पे आप क्या सही है या क्या गलत है ये समझ नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पे आपको इनर वर्क ही आपको इनर क्लैरिटी दे सकता है। तो ये जो हमने इनर वर्क के कारण देखे हैं, उसके कुछ रास्ते भी हैं जो हमको इनर क्लैरिटी दे सकते हैं।
उसमें से एक कारण है कि जो हमारे भीतर के घाव है या ब्लॉकेजेस है उसे पहचानने की कोशिश करें, जैसे कि लैक ऑफ सेल्फ लव है, अबैंडनमेंट है या आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी है, इसको हील करने की कोशिश कर सकते हो। दूसरा कारण है सेल्फ लव करना, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी जो ज़रूरतें हैं या अपनी जो आदतें हैं, जैसे कि रोज़ उठकर आप योगा कर सकते हो या एक्सरसाइजेस कर सकते हो या प्राणायाम, मेडिटेशन, या जो भी आपको उचित लगे उसके थ्रू सेल्फ लव को अपने अंदर डाल सकते हो। और जिसे हम कहते हैं कि योगस्थ होना, मतलब बाहर की कंडीशन कुछ भी हो बट हम काम खुद पर ही करेंगे और अपने ऊपर काम करके खुद को ऐसी स्थिति में लाएंगे कि वहाँ पे कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं भी हो रहा है बट आप उसमें स्टेबल रहें। अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर सकते हो। उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि मिरर वर्क कह सकते हो या कुछ एनर्जी क्लिनजिंग टेक्निक्स हैं, वो हम अपने इनर वर्क में सिखाते हैं। वहाँ पे सिर्फ आपका ही नहीं बट कि आपके पार्टनर या इनमें अगर कोई लोग भी इन्वॉल्व हैं उनका भी भला हो सकता है। तो फाइनली हम फिर से उसी क्वेश्चन पर आते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना सही है या गलत है। तो यहाँ पे ये बेटर होगा कि हम अपने इनर वर्क के रास्ते पर चलें। वहाँ से आपको इनर क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगा और आपकी सोल आपको खुद गाइड करेगी कि आपको उस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। बट ज़्यादातर अगर हम खुद के ऊपर काम करते हैं तब सिर्फ ना कि आपका भला होगा, आपके जो पार्टनर है या उसमें अगर कोई लोग इन्वॉल्व है उनका भी भला होगा और सब में हार्मनी बनी रहेगी। तो आप सोच के देख सकते हो कि आपको इनर वर्क के रास्ते पर चलना है या नहीं। योगस्थ।